सीएम धामी ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी को दी बधाई। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी ने कार्यक्रम में उत्तरकाशी का जिक्र किया, जो हमारे लिए गर्व का विषय। हरियाणा के दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भिवाड़ी और धारूहेड़ा में सीएम धामी ने की चुनावी जनसभा। भू कानून को लेकर ऋषिकेश में स्वाभिमान रैली। सड़कों पर उतरे हजारों लोग। बड़ी संख्या में भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सदस्यों ने निकाली रैली। 4 अक्टूबर से उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का आगाज। प्रतियोगिताओं में 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। एक्शन में सीएम धामी। पौड़ी समेत 4 जिलों में होगी जमीनों की जांच। राजस्व सचिव से मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में लंपी वायरस का लेकर बढ़ाई गई सतर्कता। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर देहरादून से है, जहां सेव हिमालय मूवमेंट संस्थान की ओर से आज देहरादून स्थित प्रेस क्लब में पहाड़ के प्रसिद्ध साहित्यकार विद्यासागर नौटियाल के स्मृति में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में साहित्यकार विद्यासागर नौटियाल की रचनाओं व समाज व पहाड़ की पीड़ा के प्रति उनके समर्पित भाव से लेखन को याद किया गया। अभी विद्यासागर नौटियाल की सम्मान समारोह जो किया गया है, वो विद्यासागर नौटियाल जी की जो कार्यशैली रही है पिछले कई वर्षों तक, जो उन्होंने पहाड़ के अंदर काम किया है, जिसके कारण ये कथा में जिस प्रकार से उन्होंने पहाड़ को अपनी रचनाओं में रचा है, और उनको पहाड़ का प्रेमचंद भी कहा गया था। उन्हीं के जो क्रियाकलापों को मद्देनजर रखते हुए हमने हर साल उनकी याद में ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करने का प्रयास किया है, जिनकी रचनाओं में पहाड़ की कंदराओं की पीड़ा को दर्शाया गया हो। और ये अवार्ड जो है वो हर साल जो है वो एक साल साहित्य की फील्ड में दिया जाएगा, और दूसरा साल जो है वो सामाजिक फील्ड में दिया जाने वाली बात है। उन्होंने उसके लिए आया, और बल्कि मेरे कारण लोगों को बड़ी असुविधा भी हुई। हमको आने में देर हो गई, और मैं आया भी दिल्ली से। मेरे खुद एक पत्रिका का संपादन में करता हूँ, तो उसका आखिरी दिन चल रहे हैं आज और कल, इसलिए मुझे रात तक 11 बजे तक मैं काम करता रहा। उसके बाद मैं सोया, तो इसलिए भी मुझे सवेरे, और किसी तरह फिर भी हम 5 बजे निकले। ये एक बार जो यहाँ इन्होंने किया, जिस तरह से लोगों ने मैनेज किया हुआ है, जिस तरह से ये आयोजित चल रहा है, ये तो छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक ऐसे लेखक के नाम से जिसके नाम पर ये पुरस्कार है, उससे पुरुष से सम्मानित हुआ हूँ, जिसका लेखन आम जनता, उस यहाँ के इस पहाड़ की जनता और भी मतलब दुनिया की जो पीड़ित जनता है उसके प्रति समर्पित है। इसने को सरकारी भूमि को अपना बताकर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शांति विहार कॉलोनी निवासी परमजीत सिंह ने बताया कि वो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का कारोबार करता है और परिवार की जीविका चलाता था। बताया गया कि 2024 में उसकी मुलाकात पहाड़गंज वार्ड 4 निवासी कांता प्रसाद गंगवार उर्फ केपी गंगवार से हुई थी। आरोपी ने पीडब्ल्यूडी कॉलोनी की 4 दीवार के नज़दीक व किच्छा हाईवे पर 4.5 बीघा भूखंड को अपना बताया। पूरी भूमि बेचने का प्रस्ताव रखा। बयाने के तौर पर 2.5 लाख रुपए भी दिए। इसके बाद 13 से 14 मई तक 10 लाख का भुगतान कर दिया गया। 21 जून को गवाह की मौजूदगी में इकरारनामा भी बनाया गया। 1 सप्ताह का इंतजार करने के बाद इकरारनामा मांगा तो टाल मटोल करने लगा। आरोप था कि आरोपी ने कई बार फ्री होल्ड का झांसा को उन्हें टहला दिया। जब ज़्यादा दबाव बनाया तो इकरारनामा व 10 लाख रुपए की रकम देने से इनकार कर दिया। आरोप था कि जब भूखंड की पड़ताल की गई तो पता चला कि बेची गई जमीन सरकारी है। खबर रुद्रपुर से है, जहां कोतवाली इलाके के रहने वाले एक युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आरोप था कि दंपति ने युवती से मुलाकात करने के बाद चोरी छिपे वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
खबर रुद्रपुर से है, जहां कोतवाली इलाके में रहने वाले एक युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। आरोप था कि दंपति ने युवती से मुलाकात करने के बाद चोरी छिपे वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता डबल इंजन सरकार के कार्यों को देख चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार चल रही है और एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन वाली सरकार चल रही है। तो सरकार ने अनेक काम वहाँ पर किए हैं और आज हरियाणा हर क्षेत्र में आगे आ रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। और हरियाणा के अंदर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार जो बड़े पैमाने पर 2014 तक हुआ करता था, उस पर पूरी तरह से रोक लग गई, पारदर्शिता आई है। पहले घोटाले होते थे, घपले होते थे, लेकिन पिछले 10 सालों पारदर्शिता के साथ हर क्षेत्र में काम हुआ है। नौजवान युवाओं को नौकरी मिली है, नई नई योजनाएं आई, गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है। तो वहाँ पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर से डबल इंजन लगेगा, क्योंकि लोगों ने डबल इंजन का प्रभाव देखा है, डबल इंजन का काम देखा है। बरसात के बाद एक बार फिर सरोवर नगरी पर्यटकों से गुलजार हो उठी है। नैनीताल पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। छुट्टियां मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। तो वहीं नगर में कमोबेश सभी बड़े व पंजीकृत होटल पैक हैं। नैनीताल की पार्किंग और सड़कें वाहनों से पट गई हैं, जिसके चलते नैनीताल की सड़कों में वाहन रेंगते नजर आए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। ऐसे लगा जैसे मैं बादलों में गया हूँ, ऐसा बहुत भारी फील हुआ मुझे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जैसा लगा मैं स्वर्ग में हूँ। आप साल में एक बार आए यहाँ, एक माइंड सेट बनाइए, रिलैक्स फील होगा आपको। एक अलग ही दुनिया जैसा, किसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ऐसा है कि बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। बहुत अच्छा हो रहा है मौसम। कल आए थे हम, कल भी अच्छा था मौसम बहुत, और आज भी सुबह आज बारिश का प्रेडिक्शन था, बट यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से धूप और अच्छा मौसम, प्लेजेंट है मौसम। टेम्परेचर बहुत अच्छा हो रहा है, मज़ा आ रहा है हमें। नैनीताल तो पता ही है सबको, सुंदर है। नैनी लेक इतनी अच्छी है, यहाँ पे बोटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। और बाकी तो हम रोपवे से ऊपर गए थे तो व्यू बहुत अच्छा था। भी तो थोड़ी भीड़ हो रही है वीकडे में आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नैनीताल बहुत सुंदर जगह है, इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है। कल थोड़ी बारिश थी, बट आज बहुत ज़्यादा प्लेजेंट मौसम है, तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। मैं मेरठ से हूँ एंड वहाँ पे थोड़ी गर्मी हो रही है, बारिश थी पहले, बट यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है एंड ठंडक है मौसम में एंड काफ़ी प्लेजेंट सा है। हमने सुबह धूप थी, अब बादल आए हुए हैं, कल बारिश थी, तो सारे ही मौसम देख लिए हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 5 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सभी 5 मंत्री केदारनाथ क्षेत्र में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी 3 दिवसीय रुद्रप्रयाग के दौरे के बाद देहरादून पहुंचकर क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की बात कही। सूचना और अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री, मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा केदारनाथ सीट पर 3 दिन के दौरे के बाद मैं रात को लौट रहा हूँ। इस प्रकार मोदी जी का केदारनाथ से विशेष लगाव रहा है। 2013 की आपदा के बाद उसके स्वरूप को संवारने का, सजाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ही बाबा केदार की धरती से मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक
उत्तराखंड का होगा। वहीं जुलाई की आपदा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 करोड़ का एक पैकेज वहां के खच्चर वाले, वहां के छोटे किसान, अन्य वर्ग के लोगों के लिए दिया है। 1 महीने पहले 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स की वहां पर ड्यूटी लगाई गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी का यह हश्र क्यों हुआ कि मात्र एक उपचुनाव के लिए उनको 5-5 अपने दिग्गज नेता भेजने पड़ रहे हैं, और 1 महीने पहले ड्यूटी लगाने के बावजूद इन्होंने अब रुख किया है केदारनाथ विधानसभा का, और अब ये इस तरह की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। जनता क्या समझती नहीं है कि ये बजट की बौछार अब क्यों की जा रही है? जब जरूरत थी तब क्यों नहीं की गई? आपदा के समय पर आपने कितनी सुध ली केदारनाथ घाटी की, ये वहां के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज तो हालात ये हैं कि मंत्री हो, विधायक हो, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ताओं हो, सबका बाइकआउट कर रही है वहां की जनता, और उनको भगाया जा रहा है क्षेत्र से। और तो और केदारनाथ के साथ जो इस सरकार ने किया छद्म हिंदूवाद, जो ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां जिस पर सेकते हैं, इन्होंने दिल्ली के बौराड़ी में जो किया, केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर का भूमि पूजन, केदारनाथ की शिला ले जाने का काम किया, इन्होंने क्यूआर विवाद वहां किया। खबर रुद्रपुर से है, जहां एक और राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, वहीं एनएच हाईवे की खतरनाक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि हाईवे की गुणवत्ता विहीन सड़क अब कंक्रीट में तब्दील होती जा रही है, जो सड़क हादसों का सबक बन रही है। यदि हम सिर्फ एनएच 74 के हाईवे की बात करें तो देखा गया है कि बेहतर गुणवत्ता वाली सड़क नहीं होने के कारण डामरीकरण की कंक्रीट उखड़कर हाईवे पर इकट्ठा हो जाती है। संज्ञान में आया कि जो हमारा कच्चा हाईवे है वहाँ पे कई स्थानों पर जो रोड का जो लेयर का जो वो है अलाइनमेंट वो ठीक नहीं है, और तब कहीं कहीं जगह ऊबड़ खाबड़ है, जिससे कई एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई है, संज्ञान में बात आई है। तो इसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करके जो भी संबंधित विभाग है उनसे समन्वय स्थापित करके इस समस्या को जल्दी दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। खबर डोईवाला से है, जहां लाल तप्पड़ में सिटी लॉ कॉलेज में सुरों के चमकते सितारे कार्यक्रम के लिए ऑडिशन हुआ, जिसमें देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के 300 गायकों ने भाग लेकर ऑडिशन में अपनी गायकी का जादू बिखेरा। कि कुछ रियलिटी शोज में भीड़ के कारण बच्चे छुप जाते हैं या खो जाते हैं। हम वो जो खोए हुए बच्चे हैं, जो नेचुरल वॉइस लेके आज तक गा रहे हैं, और कुछ बिना सीखे भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, कुछ सीख के भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि किसी का भी टैलेंट ज़ाया ना हो, सबको एक प्लेटफॉर्म मिले। या कुछ फाइनेंशियली वीक है, कुछ बहुत सारी परेशानियां, मजबूरियां होती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि इंडिया के अंदर से कहीं भी टैलेंट छुपा रहे या वो टैलेंट ज़ाया हो। तो हम किसी खोज में निकले हैं, और पिछले कई महीनों से हम लोग लगे हुए हैं इसके अंदर, और आशा करते हैं कि भगवान हमारी इस यात्रा को सफल करें। सर, ये एक नया प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो बच्चे आगे अच्छे प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं। जैसे बाकी जो रियलिटी शोज़ होते हैं उसमें बच्चों को इतना सीखने का मौका नहीं मिलता है, पर इस प्लेटफॉर्म में हम बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं, और उनको सिखाने के लिए भी हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको हम लोग ट्रेंड करें, ताकि वो आगे किसी भी रियलिटी शो में जाए तो वो कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म पे हासिल करें उस प्लेटफॉर्म को। तो हम बहुत अच्छी वॉइस है, मतलब हमने उम्मीद नहीं की थी, पर बिना उम्मीद के कुछ बच्चे तो बिना सीखे इतना ही टैलेंटेड हैं और इतनी अच्छी हरकतें ले रहे हैं, मुर्कियां ले रहे हैं कि हम लोग बड़े। अभिनव धीमान, ऋषिकेश, आओगे जब तुम साथ में। नहीं सीखा नहीं है, सेल्फ लर्न हूँ, यूट्यूब से सीखा है, बस ऑडिशन देने आया। मे बी 100%। रुद्रपुर से है खबर, जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयं सड़क पर उतरकर अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बिना हेलमेट लगाए जा रहे 2 पहिया वाहनों को रोककर उन्हें हेलमेट पहनाया और भविष्य में वाहन चलाने के दौरान अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने को कहा।
जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी की अध्यक्षता में 1943 से लगने वाले गोचर मेले की पहली बैठक हुई। यह मेला भारत तिब्बत के व्यापार का प्रमुख केंद्र है। इस मेले का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री करते आए हैं। यह मेला देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस बाल दिवस 14 नवंबर से शुरू होता है। राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गोचर मेले की तैयारियों को लेकर रविवार को जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में गोचर सभागार में पहली बैठक हुई। आयोजित की गई है गोचर मेले की और स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल अध्यक्ष के लोग, महिला मंगल दल के लोग और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे उनको इनवाइट किया गया था सुझाव देने के लिए और सभी ने अपने सुझाव यहाँ दिए हैं जिनको हमने नोट कर लिया है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष यहाँ पर साहसिक गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। 3 से 4 साल पहले यहाँ पर हॉट एयर बलून भी का आयोजन भी किया गया था, लेकिन अभी गोचर हवाई अड्डे पूरी तरह से संचालित है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार की भी साहसिक गतिविधियाँ जैसे कि राफ्टिंग हो गया, कयाकिंग हो गया, इस तरह की गतिविधियों का आयोजन पर्यटन विभाग के द्वारा अवश्य किया जाएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हल्द्वानी से। शहर का बाजार 30 सितंबर को बंद रखने के मामले में अब संयुक्त व्यापारी संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है। कल हल्द्वानी का बाजार बंद नहीं रहेगा, लिहाजा इसके पीछे पहले वजह थी मंगल पड़ाव से पहले रोडवेज चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही 101 दुकानों को तोड़ने मामले के विरोध में सोमवार को प्रस्तावित हल्द्वानी बाजार बंद को स्थगित कर दिया गया है। थे जितने भी संगठन थे वो खुद व्यापारी जो है बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा एक आश्वासन मिला है कि उनको दुकानें वगैरह मिलेंगी। तब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाजार बंद की जो कॉल थी संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति द्वारा थी। संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति द्वारा कल एक प्रेस वार्ता करी गई थी जिसमें कल बाजार बंद की घोषणा करी गई थी। आज डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू मंडी परिषद के अध्यक्ष जी द्वारा एक आश्वासन हमें दिया गया है। बाजार बंद का जो आह्वान किया गया था, आज उसको सारे व्यापारियों एकता की समिति के जो भी थे सब वहाँ पर बैठक हुई और उन्होंने ये कहा है कि कल बाजार खुलेगा, क्योंकि शायद मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और उसके संबंध में ही आगे व्यापारियों को उसकी रूपरेखा तैयार कर दी जाएगी। सितारगंज में रामलीला मंचन का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी सुखदेव सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, विधायक प्रतिनिधि उमा शंकर दुबे, सुरेश सिंघल, शिव कुमार मित्तल एवं वरिष्ठ अतिथि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।